मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बंदरा में छठ पर्व में अचानक मातम छा गया। मां का आंचल हुआ सूना। घाट पर मुंडन में जा रहे युवक को गाड़ी ने कुचला। बंदरा प्रखंड के पियर थाना क्षेत्र के बरियारपुर से यह खबर है। छठ घाट पर जा रहे एक युवक की अज्ञात गाड़ी की ठोकर लग जाने के बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। छठ घाट का उल्लास मातम में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि यह घटना बरियारपुर चौक से पीछे मुख्य सड़क पर सरफुद्दीनपुर से सैदपुर जाने वाले मुख्य पथ में हुई है। इस हादसे के बाद यहां कोहराम मच गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि इस घटना के बाद जख्मी युवक को इलाज के लिए एसकेएमसीएच ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पियर थाने की पुलिस भी पहुंची और मामले की आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। थाना के अध्यक्ष शिवनाथ सिंह ने बताया कि छठ घाट पर जाने के दौरान यह युवक अज्ञात गाड़ी की चपेट में आकर घटना का शिकार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। अहले सुबह करीब 5 बजे के आसपास की यह हादसा बताई जा रही है। यह युवक छठ घाट पर मुंडन संस्कार कार्यक्रम में जा रहा था। इसी दौरान वह अपने भाई के साथ हादसे का शिकार हो गया। इस क्रम में उसका भाई भी घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। मृतक युवक की पहचान बरियारपुर के सुनील कुमार के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। इस मामले में परिजन के आवेदन के आधार पर घटनाक्रम की प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर समस्तीपुर में छठ त्योहार की धूम के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। समस्तीपुर जिले में एक तरफ जहां छठ पूजा में लोग तल्लीन थे, घाटों पर डीजे और पटाखों की धुन गूंज रही थी। इसी बीच मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इलाके में बिशनपुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान विकास कुमार उर्फ डुगडुगी के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि विकास कुमार घर से निकलकर चौक पर पटाखा लेने जा रहा था। इसी बीच उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस घटनाक्रम में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खून से लथपथ उसका शव बीच सड़क पर पड़ा रहा। पटाखे और डीजे की आवाज के सामने गोली की आवाज दब गई। बाद में परिजनों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची थी। सबको पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटनास्थल से पुलिस ने 12 खोखे बरामद किए हैं। मृतक के परिजनों ने पंचायत के मुखिया पति पर हत्याकांड का आरोप लगाया है। मृतक का भी आपराधिक इतिहास रहने की बात सामने आई है। पुलिस इस मामले की विभिन्न दृष्टिकोण से छानबीन में जुटी है। जी, क्या हुआ घटना बताइए तो। घटना वो शाम को खाना खाया था जी। उसके बाद उसको 2 बंदा ले गया। हाँ। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद वहाँ से खबर आया कि उसको मार दिया गया गोली। आप लोग क्या चाहते हैं? आप हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हम लोग का इंसाफ चाहिए। कुटनी प्रखंड के तुर्की थाना क्षेत्र के सकरी सरैया नहर गांव के समीप NH 22 के किनारे संचालित एक चाय दुकान में शनिवार को अग्निकांड की घटना हुई। मामले में पीड़ित चाय दुकानदार ने शहर के एक प्रसिद्ध दवा व्यवसायी के विरुद्ध ओपी में आवेदन देकर घटनाक्रम की प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। बताया जाता है कि चाय दुकान के बगल में दवा व्यवसायी का जमीन है। दिए गए आवेदन में सकरी सरैया निवासी पीड़ित चाय दुकानदार संगीता देवी ने कहा है कि सरैया गोबरसही मार्ग के सकरी नहर चौक पर NH 22 से सटे सरकारी जमीन में झोपड़ी में संचालित उनका चाय का दुकान है, जो उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। उस दुकान पर शनिवार को मारीपुर स्थित एक प्रसिद्ध दवा दुकानदार अपनी 3 गाड़ियों पर 8 से 9 व्यक्तियों के साथ पहुंचे थे और चाय की दुकान में हटाने की बात कहकर अग्निकांड की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की भी घटना हुई। 50 से 60 हजार रुपए की लूटपाट भी इस दौरान की गई। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। घटनाक्रम के संबंध में तुर्की ओपी के सब इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि आग लगने से संबंधित मामला सामने आई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उधर जमुई में शिक्षिका के घर पर दरवाजा तोड़कर बेखौफ चोरों ने 5 लाख रुपए का सामान उड़ाया। लैपटॉप, LED, नगद सहित आभूषण कर ली गई चोरी। किराए के मकान में रह रही थी शिक्षिका। छठ पर्व को लेकर गई थी गांव बोरार मोहल्ला में। देर रात इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। चोरों ने जमकर मचाया उत्पात। सारे सामान को बिखेर दिया गया और इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की गई है। यहाँ हम सब पर्व का
समय था, चल गए थे सब बाहर, तो कोई नहीं था। 2 दिन हुआ था गए हुए। पहला रात तो ठीक रहा, दूसरा रात जब मकान मालिक सुबह गाड़ी निकालने आया तो वही बोला कि खुलल है दरवाज़ा, तो हकाया, नहीं सुना। तो फिर खोल के देखा तो यहाँ सब ऐसे उससे था बिखरल। तो कॉल किया दीदी को, अच्छा। तो दीदी सब आई तो हम सब आए, तो वही देखे कुछ नहीं, जेवर और पैसा और लैपटॉप और टीवी, अच्छा है, और सामान सब बिखरा पड़ा हुआ था इसी तरह? सब इसी तरह एक एक सामान निकाल के ले एक एक सामान निकाल के लेके चला गया। कुछ पता चला है चोर का क्या? नहीं, चोर का कुछ पता नहीं। FIR दर्ज हो गया है और पुलिस आई थी, देख के रिपोर्ट लिख के गई है। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अंशुमन कुमार।